अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू यूएसए रिपोर्ट फॉर 2023। कौन सी हो सकती है बेस्ट कंट्रीज? पाकिस्तान। सही कह रहा, सही कह वाकई रहा है। तूने इतने कॉन्फिडेंस से कहा है, मैंने कहा सही कह रहा है। अच्छा, ख्वाबों की ज़िंदगी में रहना भी अच्छा ही है यार। इंसान को बाहर का पता ही नहीं होना चाहिए। सही बात। अल्लाह के बंदे, जो सिचुएशन चल रही है हो सकती है बेस्ट कंट्रीज़ में। अभी वर्स्ट सिचुएशन चल रही है। अच्छा, बहरहाल बड़े दिनों बाद ये काबू आया था, तो मैंने कहा कि चलो इसके साथ कुछ वीडियोस बना लेता हूँ, क्योंकि ये बड़ा बिज़ी होता है आजकल। और मेरे अकॉर्डिंग मैं ये समझता हूँ, वैसे तो ये रिपोर्ट मैंने नहीं अभी तक पढ़ी, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया कुछ टॉप 3 में होगी। मुझे ऐसा लगता है, या एटलीस्ट टॉप 5 में होगी। अगर यूके से तो बेटर है, यूएसए होगी, कनाडा होगा, चाइना, फिर हो सकता है कि फिनलैंड वगैरह में से कोई हो बेस्ट कंट्रीज़ में, और इंडिया होगी। चलें देखते हैं इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में बेस्ट कंट्री कौन सी है, अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। एक क्वेश्चन ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा कि बेस्ट किस एस्पेक्ट में, मिलिट्री में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में, एजुकेशन में। मगर यूएसए में ना हर साल ये लोग एक इंडेक्स तैयार करते हैं बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड का। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को काउंट करके ये तैयार करते हैं एक प्रॉपर लिस्ट, और उस लिस्ट में बताया जाता है कि ओवरऑल बेस्ट कंट्री कौन सी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये लिस्ट बनती है ना, तो ऐसा नहीं है कि 5-6 लोग जो एक कमरे में बैठे हैं वो डिसाइड करते हैं कि एक कंट्री की रैंकिंग क्या हो। इस लिस्ट को तैयार करने में यूएस न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट दुनिया भर में एक बड़ा सर्वे करते हैं। टोटल 17,000 लोगों से दुनिया भर में पूछा जाता है कि इस कंट्री के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। ये कंट्री सेफ्टी के मामले में, एजुकेशन के मामले में, इन्फ्लुएंस के मामले में, जी हाँ, ओवरऑल इन्फ्लुएंस के मामले में कहाँ पे है। उसके बाद ये रैंकिंग तैयार की जाती है। तो चलिए मैं आपको रैंकिंग दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किन पैरामीटर्स पर कंट्रीज को रैंक किया गया है। यहाँ पे आपके सामने इंडेक्स है बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड का। यहाँ पे लिखा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर भी डेटा तैयार किया गया है, बट ओवरऑल दुनिया भर में 17,000 लोगों से पूछा गया कि आपके हिसाब से इन कंट्रीज की रैंकिंग क्या होनी चाहिए। और सिंस ये रैंकिंग ओपनली यूएस न्यूज़ प्रमोट करता है, तो आप कह लीजिए दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट फेमस रैंकिंग्स ये आपको मिलेगी। ठीक है, तो नंबर 1 पे यहाँ पे आपको दिखेगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को ओवरऑल बेस्ट कंट्री डिक्लेयर किया गया है दुनिया भर के लोगों द्वारा। नंबर 2 पे आपको मिलेगा कनाडा, फिर ऑफ कोर्स स्वीडन आपको प्रीटी मच हर रैंकिंग में, चाहे एजुकेशन की रैंकिंग हो, एक्सेप्ट मिलिट्री रैंकिंग्स, बाकी सब रैंकिंग में आपको टॉप 5 या फिर एटलीस्ट टॉप 10 में तो मिलेगा ही। फिर नीचे आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है यूएसए। अब यहाँ पे आप कहोगे यूएसए जापान जर्मनी से ऊपर कैसे आ गया, यूएसए में हालत लोगों की इतनी अच्छी भी नहीं है। वेल, इसका रीज़न है क्योंकि इस इंडेक्स में ना एक कंट्री का जो इन्फ्लुएंस है दुनिया भर में, उसको भी काउंट किया जाता है। तो उस मामले में यूएस बहुत ज़्यादा आगे है, इसलिए यूएसए की रैंक है यहाँ पर 5। फिर नीचे अगर हम देखें तो आपको दिखेगा यूके रैंक 9 पर, नेदरलैंड्स रैंक 10 पे है, फ्रांस रैंक 12 पे आपको मिलेगा। और इंडिया को सर्च करने के लिए थोड़ा सा नीचे और जाना होगा, और यहाँ पे आप देख पाओगे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये आपको चाइना के ऊपर मिलेगा। इस रैंकिंग में चाइना की ओवरऑल यहाँ पर रैंक है 20th, जो बहुत इंप्रेसिव है, क्योंकि सिंस चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, तब भी ये रैंक अचीव कर पाना एक बड़ी बात है। फिर नीचे अगर हम और स्क्रॉल करें तो रैंक 30 पे आपको मिलेगा इंडिया। जी हाँ, इंडिया की रैंक इस बार बहुत अच्छी आई है। 30th रैंक आप अगर देखो तो बहुत अच्छी है। और इंडिया के स्कोर के पीछे ना एक बड़ा रीजन है हेरिटेज। यहाँ पे आप देख पाओगे जो पैरामीटर्स हैं जिनके हिसाब से रैंक मिलती है, उसमें और जगह हम लोग इतना आगे नहीं है। अगर हम इंडिया में एडवेंचर के हिसाब से देखें तो कंट्रीज मानती है कि एडवेंचर करने के लिए इतनी अच्छी जगह नहीं है। एजिलिटी के हिसाब से अगर हम देखें, एजिलिटी में ये लोग काउंट करते हैं कि एक कंट्री कितनी जल्दी अडेप्ट कर लेती है चेंजेस के मामले में, तो उस हिसाब से भी आप अगर देखो तो बहुत अच्छा स्कोर नहीं है हमारा। सबसे ज़्यादा स्कोर हमको मिलता है हेरिटेज की वजह से, जो हमारी धरोहर है। दुनिया भी आज भी ना भारत की जो धरोहर है उसे बहुत रिस्पेक्ट करती है। फिर हम बात करें पावर की, कि ओवरऑल उस कंट्री का इन्फ्लुएंस कितना है।
मिलिट्री पावर कितनी है दुनिया में, उस कंट्री का दबदबा कितना है, तो वहाँ पे 12th रैंक यहाँ पर किया गया इंडिया को। अगेन बाकी लोगों का ओपिनियन है। और फिर यहाँ पे आप देखोगे कल्चरल इन्फ्लुएंस और एंटरप्रेन्योरशिप में भी हमारी रैंक बुरी नहीं है। तो इस तरीके से इंडिया का ओवरऑल स्कोर बना है 100 में से 46 और हमको मिली है रैंक 30th। आप अगर इंडिया को कंपेयर करोगे चाइना से ना, तो चाइना का स्कोर इंडिया से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि पावर के मामले में दुनिया चाइना को बहुत ज़्यादा हाईली रेट करती है। कल्चरल इन्फ्लुएंस के मामले में भी चाइना बहुत ज़्यादा आगे है, एजिलिटी के मामले में भी। तो ओवरऑल एजिलिटी, पावर और आप कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, इस मामले में चाइना हमसे काफ़ी आगे निकल गया, इसलिए चाइना की रैंक 10 स्टेप्स आगे है। मगर इंडिया के नीचे आप देखोगे ना, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज आपको मिलेंगे, जैसे सऊदी अरेबिया इंडिया से नीचे है, टर्की इंडिया से नीचे है, पोलैंड, इजराइल इंडिया से नीचे है, रशियन फेडरेशन ओवरऑल 37 पे है, जो बहुत बड़ी बात है। वॉर सैंक्शंस के बाद भी अगर रशिया 37 पे है, इट इज़ नॉट ए स्मॉल फीट एट ऑल। और इंडिया के जो आसपास के देश हैं, अगर हम उनको देखें तो श्रीलंका की यहाँ पर रैंक है 54, बांग्लादेश की यहाँ पर रैंक है 69 विच इज़ वेरी नाइस। और पाकिस्तान को देखिए, यहाँ पर रैंक किया नहीं गया क्योंकि मैक्सिमम इन्होंने यहाँ पर कंट्रीज को रैंक किया है 87। मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान 87 के भी नीचे आ रहा था, तो इन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान को रैंक किया ही नहीं है। और उसके अलावा नेपाल की भी यहाँ पे आपको रैंक नहीं मिलेगी। तो ये मैं कहूँगा इस लिस्ट में एक जगह भी बना पाना, ये भी कई कंट्रीज के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। नाउ अब अगर हम बात करें मेथोडोलॉजी की कि इन सब कंट्रीज को रैंक किया कैसे गया है, रीजन यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इन्होंने ये बात साफ लिखी है कि सबसे ज्यादा वेट दिया गया है एंटरप्रेन्योरशिप को, कि एक देश में से कितने ज़रा बढ़िया बिजनेसमैन निकलते हैं, वो दुनिया में कितना अपना एम्पायर फैला पाते हैं। अब चाइना के पर्सपेक्टिव से देखो तो इनकी कंपनीज हैं जो एक बार को अगर अमेरिका के सैंक्शंस ना लगे होते तो यूरोप और परहैप्स इवन अमेरिकन मार्केट में भी अपना ठीक ठाक दबदबा बना लेती। तो एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में आप अगर देखें तो हमें इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। फिर यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ को दी गई है सेकंड हाईएस्ट वेटेज। क्वालिटी ऑफ लाइफ में आता है कि क्या यहाँ पर जॉब मार्केट अच्छा है, नौकरी आराम से लग जाती है आपकी, क्या ये देश अफोर्डेबल है, इन्फ्लेशन बहुत हाई तो नहीं है, इकोनॉमिकली क्या स्टेबल कंट्री है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी आप देखो ना तो इंडिया का स्कोर काफ़ी कम है, हमें ओवरऑल 100 में से सिर्फ 19 स्कोर मिला है। वेराज आप अगर चाइना को देखो तो चाइना में 100 में से इनको स्कोर मिला था 43। और अगेन ये दुनिया के लोगों का ओपिनियन है। फिर एजिलिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। सोशल पर्पस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस कंट्री में ह्यूमन राइट्स की कितनी केयर होती है, एनवायरनमेंट की कितनी केयर होती है, क्या जेंडर इक्वलिटी वहाँ पर है, क्या वहाँ पर ट्रस्टवर्दीनेस है। तो उस मामले में भी आप अगर देखो ना तो सोशल पर्पस में हमें 100 में से 3 नंबर दिए गए हैं। चाइना को आप अगर देखो तो चाइना का स्कोर हमसे भी कम है, चाइना को 100 में से 2.3 मार्क्स दिए गए थे। फिर नीचे बाकी एस्पेक्ट आ जाते हैं, मूवर के कितना डायनामिक कंट्री है, कितना यूनिक कंट्री है। उस मामले में देखिए इंडिया को बहुत अच्छा स्कोर मिला था। आप देखोगे मूवर्स में 100 में से 76 मार्क्स हमको मिले हैं, जबकि चाइना का स्कोर हमसे कम है। तो अगेन आप कह लीजिए हमको जो एडवांटेज मिल रहा है, जो हमारी धरोहर है, जो हिस्ट्री है हमारी, उसकी वजह से ही यहाँ पे मिल रहा है, नहीं तो इंडिया की रैंक काफ़ी खराब आ जाती। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप इस रैंक से ओवरऑल एग्री करते हैं? क्या आप जेन्युइनली मानते हैं कि स्विट्जरलैंड ओवरऑल बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है? यूएसए नंबर 5 पे आना चाहिए, चाइना नंबर 20 पर और इंडिया नंबर 30 पर। शेयर करिएगा अपने ओपिनियन, मैं जानना चाहूँगा आपके थॉट्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी। बता फिर क्या कहता है तू? बिल्कुल ठीक कह रहा है, जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है। ये तो वैसे पाकिस्तान में कहा ही जाता है। जैसे इन्होंने इन्फ्लुएंस की बात की ना अमेरिका की, कि उसको इस चीज़ का बहुत हाई रेट दिया जाता है कि वो हर कंट्री में उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है अमेरिका का। और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में या फिर जितने भी ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ तो जितने भी हैं उनमें अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा है। और इधर तो पाकिस्तान में ये वाली कहावत बहुत ही मशहूर है कि इधर पटाखा भी बज जाए ना, कुछ तो कहते हैं कि यार ये अमेरिका ने करवाया होगा। तो पाकिस्तान मैच हार जाए अमेरिका ने करवाया होगा, पाकिस्तान में बारिश ज़्यादा हो जाए अमेरिका ने करवाई होगी। तो वो इसी वजह से ना अमेरिका को काफ़ी अच्छा रेट मिला हुआ है। अच्छा, मैं वैसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान का शायद यार 80 में तो होगा, लेकिन 87 में से भी कोई नहीं है। 80 में क्यों होगा? तुझे क्यों लगता था 80 में होगा? यार जब बांग्लादेश और श्रीलंका का आया था ना, श्रीलंका के हमसे हालात पहले काफ़ी ज़्यादा बदतर थे, लेकिन अभी भी मुझे मैं उस दिन एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि डिफ़ॉल्ट करने के बावजूद भी श्रीलंका में इतनी महंगाई नहीं है जितनी पाकिस्तान में है, ये पता है। और बांग्लादेश तो खैर हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है ना।
तो बहरहाल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक बुरी न्यूज़ थी, लेकिन इंडियंस के लिए बहुत अच्छा था कि टॉप 30 में आ गए। तो यार बड़ी बात होती है, क्योंकि देख यूरोप में कितनी कंट्रीज़ हैं, फिर अमेरिका है, कनाडा है, ये सब हैं, और मतलब इंडिया से नीचे कितनी कंट्रीज़ आई हैं। सऊदीया है, पोलैंड थी, इज़राइल थी। इज़राइल का तो पावर में कितना नाम भी आता है। खैर इज़राइल से ज़्यादा ही है पावर तो इंडिया की। तो बहरहाल इंडिया के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ थी ये कि टॉप 30 में है, और ज़्यादा बेटर हो सकता है। असल में मुझे एक चीज़ और भी लगती है कासिम, पता नहीं शायद मैं सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन जब इस तरह का कोई भी एक पोल होता है या कुछ भी होता है, जिस तरह इन्होंने कहा 17,000 लोगों से वो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो अब काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जिधर हम लोगों की कंट्री है, मुझे नहीं पता इंडिया का, लेकिन हम लोगों की कंट्री को हो सकता है कि वो लोग किसी चीज़ में जो जानते हैं वो मीडिया के थ्रू जानते हैं, और मीडिया पे ज़्यादातर नेगेटिव भी बताया जा रहा होता है। अब जैसे वो अक्सर हम लोग वीडियोज़ देखते हैं ना इंडिया की, तो इंडिया इतना ज़्यादा शाइन करता है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया की जो नेगेटिव पहलू हैं वो ज़्यादा उजागर किए जाते हैं फ़ॉरेन मीडिया में, कि शायद गुर्बत ज़्यादा है, उधर ये हो गया, उधर वो हो गया, इस तरह करके चीज़ें फैलाई जाती हैं। उसकी वजह से उनका इमेज बड़ा ख़राब बन चुका होता है। अब तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया का बेहतर हो गया है, हम लोगों से तो बहुत बेहतर हो गया। अब जैसे हम लोगों का ये जो तालिबान और इसके बाद 2000 के बाद जब अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान ने जो फेस देखा है, पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान के ऊपर लेबल लग चुका है कि यार अगर किसी और को चेक करना है, नहीं करना तो किसी पाकिस्तानी को अच्छे से चेक करना है, ठीक है, वो एक लेबल लग चुका है। तो वो जो पोल इस तरह का होता है, तो मुझे लगता है उसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वैसे ही जहन में हुआ होता है ना कि यार नहीं जी ये तो कंट्री ऐसी है, ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोगों को पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।